बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने टू वेरिएबल की सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप किस तरह करनी है। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि आपने के मैप के अंदर ग्रुपिंग कैसे करनी है। उससे पहले हमने देखा कि आप के मैप को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल्स के सिंप्लीफिकेशन के लिए सवाल आ सकता है कि आप रिड्यूस करें, रिड्यूस द फंक्शन यूजिंग के मैप। ये आपके साथ मेंशन होगा सवाल के साथ, के मैप। और फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं f इंटू ए बी इक्वल है समेशन 0 to 3। ये इस तरह का फंक्शन दिया जाता है और वो आपसे कहता है कि इसको आपने के मैप की मदद से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग कौन से मैप की करनी है। तो नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, ए और बी। यानी मेरे पास यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स इनपुट आ रहे हैं तो 2 के अकॉर्डिंग मैंने मैप बनाना है। दूसरा, यहाँ पे देखें ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये समीशन क्या है और ये हमने कहाँ पढ़ा था, एसओपी के अंदर। यानी ये क्या है, हमारे पास मिन टर्म्स हैं जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो पहले के मैप डिज़ाइन कर लेते हैं। देखें, अगर आपको के मैप डिज़ाइन नहीं करना आता तो लास्ट वीडियो में मैं पहले बता चुकी हूँ, आप वो विज़िट कर लें। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास आ गया के मैप के लिए ए और बी, 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो इसकी बाइनरी पोजीशन देखें 0 1 0 1। और अगर वेरिएबल्स की पोजीशन देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट ए और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बी आएगा। और अगर इसकी डेसिमल पोजीशन देखें तो 0 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो स्टेप 1 है, हमने मैपिंग कर ली, डिज़ाइनिंग कर ली। डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर जाकर क्या प्लेस कर देना है, 1। देखिए, 0 प्रेजेंट था, मैंने क्या कर दिया, 1। 2 प्रेजेंट है तो मैंने उस सेल के अंदर क्या लिख दिया है, 1। 3 प्रेजेंट है तो मैंने उस सेल के अंदर क्या लिख दी है, 1 लिख दिया। तो स्टेप 1 आपने डिज़ाइनिंग करनी है। स्टेप 2, जो सवाल के अंदर आपके पास मिन टर्म्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको आपने प्रेजेंट कर देना है। क्लियर है। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना है, पेयरिंग करनी है। देखिए, अगर पेयरिंग होती है तो पेयरिंग कर लें, अगर ग्रुपिंग होती है तो ग्रुपिंग कर लें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, इस 1 1 का। अकॉर्डिंग टू लॉ हमने पेयरिंग किस तरह कर सकते हैं, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ आप क्या कर सकते हैं, इसको ओवरलैप करवा सकते हैं, तो दूसरी हमारे पास ये पेयरिंग बन गई। क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ पेयरिंग हमारे पास कितनी है, पेयर 1 बन रहा है और पेयर 2 बन रहा है। पेयरिंग बनाने के बाद हमने क्या करना था, एक्चुअल में हमारा मकसद क्या है कि इसको हमने रिड्यूस करना है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड हैं। अगर हम मेथड 1 की बात करें तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग आप पेपर में कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेथड 1 के अकॉर्डिंग देखें, पेयरिंग 1 बन रही है और पेयरिंग 2 बन रही है। पेयरिंग 1 कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ए और बी। ए और बी है ना। तो यहाँ पे देखें ये 1 कब बन रहा है, जब ए हमारे पास 0 है और बी क्या है, हमारे पास 0 है। नीचे देखें ये 1 कब बन रहा है, जब हमारे पास ए क्या है, 1 है और बी क्या है, अगेन 0 है। अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर आपके पास ऑपोजिट आ जाता है, यानी 0 1 आ जाता है, 1 0 आता है, 0 0 1 आ जाता है, तो आप उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 0 1 1, तो ये ऑपोजिट है, आप इनको कंसिडर नहीं करेंगे। 1 1 0 0 आ जाता है, ऑपोजिट है, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 1 0 1 0 आ जाता है, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये ऑपोजिट में है। ठीक है। आप कौन से को कंसिडर करेंगे, जो आपके पास क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे सिमिलर क्या आ रहा है, बी आ रहा है और आ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट्स मीन मेरे पास यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्लियर है। पेयरिंग 2 देखें है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास, ए और बी। पेयरिंग 2 कौन सी है, अब हमने हॉरिजॉन्टली देखना है। तो देखें ये 1 कब बन रहा है, जब ए हमारे पास क्या था, 1 और बी हमारे पास क्या था, 0। क्लियर है। ये 1 कब बन रहा है, जब हमारे पास ए क्या था, 1 और बी क्या था, हमारे पास 1। ठीक है, बी भी 1 था और ए भी 1 था। अगेन यहाँ पे देखिए 0 1 क्या आ रहा है, डिफरेंस है, तो आप इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट। और हमारे पास जो सिमिलर है वो क्या है, ए आ रहा है। तो 2 ग्रुपों की पेयरिंग हो रही है, हम इनके दरमियान क्या लगा देंगे, प्लस। यानी अगर मैं फाइनल इसका आंसर लिखूं तो मैं इस तरह मेंशन करूंगी कि एफ इंटू ए बी हमारे पास क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ये इसके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके आंसर आए।
मेथड 1 के साथ। अगर इसी सवाल को मैं मेथड 2 के साथ डिस्कस करूं, ठीक है, मेथड यहाँ पे कौन सा लिखना है मैंने, मेथड 2। देखिए मेथड 2 क्या कहता है कि आपने यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स क्या आ रही है, नंबर ऑफ ग्रुपिंग कितनी बन रही है, 2, एक ये बन रही थी और एक ये। आपने पहले हॉरिजॉन्टल वाला जो है, सॉरी वर्टिकल जो है ये वाला ग्रुप, इसको ले लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 रो बन रही हैं, ठीक है। रो वाइज देखना है कि इस 1 और इस 1 के लिए कॉमन यहाँ से क्या आ रहा है। देखिए इस 1 के लिए तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, लेकिन इस 1 के लिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो मैं अगर रो वाइज देखा जाए तो यहाँ से कुछ भी मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। अब अगर कॉलम वाइज देखें, देखिए इस 1 के लिए क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, और इस 1 के लिए भी क्या आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी, पहली पेयरिंग के लिए बी कॉम्प्लीमेंट मेंशन कर दूँगी। क्लियर है। अब अगेन देखें हमारे पास ये दूसरा देखें, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में देखें रो वाइज, पहले क्या हम देखेंगे रो वाइज। इस 1 के लिए क्या कॉमन आ रहा है, ये ए कॉमन आ रहा है, सेम लाइक विथ दिस, इस 1 के लिए भी क्या कॉमन आ रहा है, ये ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉलम वाइज देखूं तो इस 1 के लिए क्या आ रहा है, 0, यानी बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और इस 1 के लिए क्या आ रहा है, बी। ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंस हो गए, तो ये इन दोनों को मेंशन नहीं करूँगी, मैं यहाँ से क्या ले लूँगी, ए ले लूँगी, जो कि दोनों के साथ आ रहा है, तो प्लस में क्या कर दूँगी, ए। यानी ये शॉर्ट मेथड है आपका। सवाल देखने के साथ ही आप आंसर निकालना चाहते हैं तो ये शॉर्ट मेथड है जिसकी वजह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आपने रोज़ और कॉलम में सिमिलरिटी तलाश करनी है और उसके बाद आंसर लिखना है। मेथड नंबर 1 में आपने इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है। अब अगर इसी सवाल को मैं दूसरे वे में देखूँ कि क्या मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, आल्दो कि आपका सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया है। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखूँ कि क्या मेरे पास वाकई अगर मैं बूलियन लास्ट का इस्तेमाल करती तो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही आंसर दे रहता। देखिए ये क्या हमारे पास 1 कब बना, जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट आया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है मेरे पास 1, ए का 1 कब बना, जब मेरे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट था, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। ये मेरे पास 1 कब बना, जब मेरे पास ए और यहाँ से क्या था, बी, तो ये ए और बी। क्लियर है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्लस ए बी। क्लियर है। यहाँ से a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 1 के, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पीछे क्या बचा, b कॉम्प्लीमेंट प्लस a और ये b। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हमारे पास x प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई के। और अगर हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई के। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या प्लेस कर रही हूँ, b कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए, ठीक है। वाई की जगह क्या प्लेस कर दिया, ए, मैंने ये वाली टर्म यहाँ पे प्लेस कर दी, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अगर मैं लॉज को फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करूँ तब भी एक्सप्रेशन का यही आंसर आ रहा है। अगर मैं मेथड 1 को फॉलो करूँ तब भी यही आंसर आ रहा है, और मेथड 2 को फॉलो करूँ तब भी क्या आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो आपने इसको 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग किस तरह करना है ये हम यहाँ पे देख चुके हैं।